तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन सल्फर एस्टिमेशन, अच्छा इतना ग्राम दिया हुआ ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इतना ग्राम है बैरियम सल्फेट का और परसेंटेज पूछ रहा है इतना। अरे ये तो बहुत इजी हो गया यार, आओ चलो पहले देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें पहले काम करते हैं, पहले बैरियम सल्फेट जो है हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। देखो बैरियम को इन्होंने खुद दे रखा हुआ है 137, सल्फेट के दे रखा हुआ है 32, ऑक्सीजन का 16 × 4 64, तो यानी 64 हो गया। तो यानी 137, 32 और 64, तो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 6, 6 7 13, हासिल हो गया 1, यहाँ पे 6, 6 12 और 1 13, ठीक है 3, हासिल गया 1, यानी 233 आ गया। ठीक है, इसका मतलब तुम इतनी बात तो समझते हो ना एक चीज कि यहाँ पे 233 जो है, इसका मतलब ये जो 233 ग्राम ऑफ बैरियम सल्फेट है इसका मॉलिक्यूलर मास, इसमें हमें 32 ग्राम ऑफ हमें क्या प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट, जाहिर सी बात है। अच्छा लेकिन अगर हमने इसका कर दिया 14439 ऑफ बैरियम सल्फेट में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 ग्राम डिवाइड बाय 233 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात तो बहुत सिंपल हो गई। अच्छा इसका मतलब अगर मैं सल्फर का कितना कर दूं, 0 पॉइंट कितना है 0.471 ना, 0.471 अगर मैंने कर दिया है तो इसका मतलब 0.471 में हमें कितना प्रेजेंट होगा, 32 डिवाइड बाय 233 इंटू में 1.4439, यही हो जाना है। इतनी बात समझ आया? नहीं, अब तुम यहाँ पे गलत कर गए। यहाँ पे हम लोग किसका रख रहे थे, बैरियम सल्फेट का। बहुत से बच्चे यही गलती कर जाते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा आप लोग को पहले से गलत करके आप लोग की मिस्टेक भी दिखाता हूँ कि हम लोग क्या गलती कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये बैरियम सल्फेट का नहीं है, ये किसका है, सल्फर का। हम लोग को तो सल्फर का बराबर में चाहिए था, इसीलिए हम लोग को चाहिए इस कंपाउंड के अंदर सल्फर का कितना प्रेजेंट है। अब कुछ समझ आया? हाँ, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग 1 लेंगे ऑफ बैरियम सल्फेट, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, तो हमारे पास ये पूरा कंपाउंड हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास सल्फर का अमाउंट। अब सल्फर का अमाउंट मान लेते हैं हमारे पास आया x, परसेंटेज कैसे निकालते हो, जिसका मास जो हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास बैरियम सल्फेट है बच्चों, ठीक है, इसमें सल्फर का पूछ रहा है तो सल्फर का मास ऊपर, नीचे हमारे पास टोटल सल्फर का मॉलिक्यूलर मास इनटू में 100 कर देते। लेकिन अगर सिर्फ ये कंपाउंड देता है, इस कंपाउंड के अंदर बताओ, लेकिन उसने हमें अलग से ही उसने ये ग्राम दे रखे हुए, मतलब इतना ग्राम हमें बैरियम सल्फेट है, इतना ग्राम हमारे पास जो है क्या कहते हैं एस्टिमेशन सल्फर का बता रहे हैं, तो इतना इसका मास प्रेजेंट है, इसका मतलब वो तो नीचे हो जाएगा 0.471, ठीक है। लेकिन कितना उस कंपाउंड में प्रेजेंट है वो हम लोग ने फाइंड किया, x इंटू करेंगे 100 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब कुछ समझा, इसका आंसर आएगा 41.87 कुछ अप्रॉक्स आएगा, जो कि पूरा मिला करके 42 के मैं मान लेता हूँ। समझ आया पक्का? देखो बहुत सिंपल था, हमें सिर्फ पता करना था कि क्या कहते हैं सल्फर का जो परसेंटेज है वो कितना आएगा, इंटू 100 कर रहे हैं तो वही परसेंटेज पता लगा। लेकिन अब हमें पता करना था तो हमें इसके अंदर पता करना था, और इसका हमें उसका पूरा टोटल मास दे रखा हुआ था सल्फर का, तो टोटल मास हम लोग नीचे रखते हैं 0.471 है, 741 नहीं है ना, ठीक। और ऊपर जो हम लोग ने इस पूरे कंपाउंड में सल्फर का मास निकाला तो उसको ऊपर रखेंगे, इनटू में 100 कर देंगे। अब तो आप लोग को पता चल गया होगा कि कैसे निकालना है।